हेलो गाइज, मैं पीयूष बंसल आपका स्वागत करता हूँ आपके प्यारे से चैनल पीयूष क्लासेस में। सो गाइज, थंबनेल में देख लिया होगा, आज बात करने वाले हैं न्यू सिलेबस ऑफ सीबीएसई क्लास 12 एंड डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ क्लास 12 मैथमेटिक्स सिलेबस। सो गाइज, आप जाके चेक कर सकते हैं cbse.nic.in पर, वहाँ पर नया सिलेबस आ चुका है। मैं ओपन करके भी बैठ चुका हूँ। ये जो मैंने खोला है वो है क्लास 12 का न्यू सिलेबस, ठीक है ना। और ये एक और फाइल है मेरे पास, ये है क्लास 12 का मैथ्स का जो है पुराना सिलेबस, यानी कि जो मार्च और अप्रैल में पब्लिश किया गया था। और ये है क्लास 12 का नया सिलेबस जो अभी कल ही पब्लिश किया गया है। तो गाइस, बात करते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है। पहला डिफरेंस जो है कि जो कोई भी चैप्टर है वो रिमूव नहीं किया गया है। ये बात आप ध्यान से सुन लें, कोई भी चैप्टर रिमूव नहीं किया गया है। मैं बात कर रहा हूँ क्लास 12 के मैथ्स के बारे में। अभी जो है मैं मैथ्स पर डिटेल वीडियो आपको दे रहा हूँ। अगर आपको किसी भी और क्लास की और किसी टॉपिक के बारे में वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। पूरी डिटेल वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। और मैं इसमें आपको एक अच्छी सी चीज़ और बताने वाला हूँ वीडियो में, तो प्लीज़ एंड तक बने रहें, ठीक है ना। तो उसके बाद बात करते हैं कि कोई भी चैप्टर जो है डिलीट नहीं किया गया है। और ये जो है तो जो क्या जो है सब्ट्रैक्ट किया हुआ है, यानी कि क्या डिटेक्ट किया गया है वो है आपके टॉपिक्स, यानी कि हर चैप्टर में से कुछ ना कुछ टॉपिक्स जो है आपके डिटेक्ट कर दिए गए हैं, ठीक है ना। तो पहले बात करता हूँ मैं रिलेशन एंड फंक्शन की। ये जो है प्रीवियस जो है आपका नंबर ऑफ पीरियड्स गिवन है, प्रीवियस जो सिलेबस है उसमें नंबर ऑफ पीरियड्स होते हैं और जो पीरियड्स लगते हैं इस चैप्टर को कंप्लीट कराने में। सीबीएसई एक गाइडलाइंस जारी करती है कि अगर आपका 40 to 45 मिनट्स का एवरेज पीरियड माना जाता है तो रिलेशन एंड फंक्शन को आपको कंप्लीट करने में टाइम लगेगा, वो लगेगा 30 नंबर ऑफ पीरियड्स लगेंगे, ठीक है। ये आपके प्रीवियस पीरियड्स हैं। अब मैं नए पीरियड्स की बात करूँ तो ओनली 17 पीरियड लगने चाहिए आपको रिलेशन एंड फंक्शन को कंप्लीट कराने के लिए। ऐसे ही हर चैप्टर के हर टॉपिक के अलग अलग नंबर ऑफ पीरियड्स गिवन हैं। प्रीवियस वाले में और नए वाले में अंतर है। टोटल जो पीरियड्स हैं प्रीवियस वाले में वो है 240, वहीं पर जो नए वाले में वो है 168। तो वह जो टॉपिक्स हैं कुछ कुछ रिमूव किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं तो रिलेशन एंड फंक्शन में जो न्यू टॉपिक्स हैं वो ये हैं, रिफ्लेक्सिव टाइप ऑफ रिलेशन आएगा, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव एंड इक्विवेलेंस रिलेशन। उसके बाद जो फंक्शन में आएगा वो आएगा 1 एंड ऑन टू फंक्शन ओनली, ठीक है ना। तो ये ऐसे ही हर किसी टॉपिक के जो नए टॉपिक्स हैं हर उसके अंदर वो सारे गिवन हैं आपको PDF फाइल में, ठीक है ना। वो आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं cbse.nic.in पर जाकर, ठीक है। अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ एक अच्छी चीज़ वो ये है, मैं आपको बताने वाला हूँ सारे रिमूव्ड टॉपिक क्लास 12 मैथमेटिक्स के सीबीएसई के, यानी कि कौन कौन से टॉपिक रिमूव कर दिए हैं क्लास 12 मैथमेटिक्स से, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पर जाकर आप सीधे डाउनलोड कर सकते हैं और आप अपनी बुक ओपन करके बैठ जाइए। आप वहाँ पर क्रॉस का साइन बना सकते हैं कि ये टॉपिक जो है वो आपके क्रॉस हो गए, अब ये बोर्ड में नहीं पूछे जाने वाले, ठीक है। तो फिर स्टार्ट करते हैं क्लास 12 मैथमेटिक्स के बारे में। यूनिट फर्स्ट, रिलेशन एंड फंक्शन। तो रिलेशन एंड फंक्शन में से दो टॉपिक जो है रिमूव कर दिए गए हैं। पहला है कंपोजिट ऑफ अ फंक्शन एंड सेकंड है इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। तो आपको दिख रहे होंगे कंपोजिट ऑफ फंक्शन एंड इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन क्या होते थे गाइस, जो गॉग फॉग जो होते थे वो होते थे आपके कंपोजिट फंक्शन। इनवर्स ऑफ अ फंक्शन जो आपका बाइनरी फंक्शंस को आप इन्वर्स निकालते थे, एफ इन्वर्स एक्स निकालते थे किसी फंक्शन का, तो वो होते थे आपके इन्वर्स ऑफ फंक्शन। ये दोनों टॉपिक रिमूव कर दिए हैं रिलेशन एंड फंक्शन में से, जो अब बोर्ड में नहीं पूछे जाने वाले हैं। उसके बाद सेकंड टॉपिक पे आते हैं, वो है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में से जो रिमूव किया गया है वो है ग्राफ्स, यानी कि जो ग्राफ्स होते हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के, साइन इन्वर्स एक्स, कॉस इन्वर्स एक्स, टेन इन्वर्स एक्स, वो सारे ग्राफ आपके रिमूव कर दिए गए हैं। सेकंड जो है वो है एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यानी कि दो टॉपिक इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में से रिमूव किए गए हैं, एक ग्राफ और एक एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अपनी सेकंड यूनिट पर, जो है अलजेब्रा। अलजेब्रा में हमारा जो पहला चैप्टर आता है वो आता है मैट्रिसेस। तो मैट्रिसेस में से भी बहुत सारे टॉपिक रिमूव किए गए हैं, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। पहला है एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन जीरो मैट्रिसेस हुज प्रोडक्ट इज द जीरो मैट्रिक्सेस, यानी कि जो नॉन जीरो मैट्रिक्सेस होती थी उनका प्रोडक्ट करने पे जो जीरो मैट्रिक्स देते थे, ऐसे जो क्वेश्चंस बनते थे वो जो है रिमूव्ड कर दिए गए हैं मैट्रिसेस में से, ठीक है। इसके बाद एक अच्छा टॉपिक जो रिमूव किया गया है वो है कंसेप्ट ऑफ एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ऑपरेशन। रो एंड कॉलम ऑपरेशन जो मैट्रिसेस में था, जो
एक अच्छा टॉपिक था मैट्रिसेस का, वो रिमूव कर दिया गया है। एक जो है कैलकुलेशन पार्ट था रो एंड कॉलम ऑपरेशन वाला, ठीक है ना। उसके बाद थर्ड जो है वो है प्रूफ ऑफ यूनिकनेस ऑफ इनवर्स, यानी कि जो इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स होता था उसका जो हम प्रूफ सीखते थे वो भी रिमूव कर दिया गया है मैट्रिक्स में से। आगे बढ़ते हैं, अपना जो सेकंड चैप्टर आता है अलजेब्रा में वो है डिटर्मिनेंट। इसमें से भी दो टॉपिक रिमूव कर दिए गए हैं, सॉरी 3 टॉपिक। पहला टॉपिक है कंसिस्टेंसी, सेकंड है इनकंसिस्टेंसी और थर्ड है नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी कि ये तीनों टॉपिक जो है डिटर्मिनेंट्स में से रिमूव कर दिए हैं। आगे बढ़ते हैं, जो अपनी जो सबसे बड़ी यूनिट है कैलकुलस, उसमें कैलकुलस में से जो सब्ट्रैक्ट किया गया एक बहुत बड़ा पार्ट जो है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी में से रॉलिस थ्योरम एंड लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। 2 एक्सरसाइज थी भाई, 5.7 5.8 ऐसा कुछ था, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी की 2 एक्सरसाइज एनसीईआरटी में। ये एक एक्सरसाइज थी सॉरी रॉलिस एंड लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम के ऊपर, एक एक्सरसाइज थी एनसीईआरटी में, तो अब उनको रिमूव कर दिया गया इस साल के लिए, ठीक है ना। एक और टॉपिक ज्योमेट्रिक इंटरप्रेशन, छोटा सा टॉपिक था कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी में, वो भी रिमूव कर दिया गया है। मैं बात करूँ थोड़ा सा रॉलिस एंड लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम के बारे में, तो ये बोर्ड से तो जो है आपकी हटा दी गई हैं, लेकिन कंपटीशन ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, खासकर के जेईई मेन, जेईई एडवांस, आईआईटी के पेपर्स के लिए, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। 2 छोटे छोटे टॉपिक्स जो हटा दिए गए हैं, एक था रेट ऑफ चेंज इन बॉडीज, रेट ऑफ चेंज ऑफ बॉडीज, जो कि आपकी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स की शायद पहली एक्सरसाइज में था। उसके बाद यूजेस ऑफ डेरिवेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन, यानी कि जो अप्रॉक्सीमेशन का यूज है वो हटा दिया गया है डेरिवेटिव से। ये आपकी शायद 4th एक्सरसाइज है एनसीईआरटी की, तो देख लेना आप, उसमें अप्रॉक्सीमेशन, डेरिवेटिव से अप्रॉक्सीमेशन निकलवाते थे, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकलवा लेते थे और डेरिवेशन से, तो वो सारे टॉपिक्स आपके रिमूव कर दिए गए हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं इंटीग्रेशन में। इंटीग्रेशन एक बहुत बढ़िया टॉपिक है, तो इंटीग्रेशन में से जो टॉपिक रिमूव किए गए हैं वो देखिए। पहला टॉपिक है डेफिनेट इंटीग्रल एज अ लिमिट ऑफ सम, ये वाला टॉपिक भाई ये 6 नंबर का आता था, हमारे जो पेपर दिया था उसमें 6 नंबर का आया डेफिनेट इंटीग्रल एज अ लिमिट ऑफ सम, और ये हर साल 6 नंबर का आता था, लेकिन अब इस साल कुछ अलग आएगा 6 नंबर में। एक अच्छा टॉपिक था डेफिनेट इंटीग्रल एज अ लिमिट ऑफ सम, ठीक है ना। इसके बाद 2 इंटीग्रेशन जो है रिमूव कर दिए हैं। एक है रूट ऑफ एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन आपको नहीं आएगा, और एक इस टाइप का इंटीग्रेशन आपको नहीं आएगा पी एक्स प्लस क्यू रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स, ठीक है ना। एक इस टाइप का इंटीग्रेशन आपसे नहीं पूछेगा अब इंटीग्रल्स में। इसके बाद बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन बहुत छोटा चैप्टर था, उसमें एरिया बिटवीन 2 कर्व था और एरिया बिटवीन 2 एबव सेड कर्व्स था, जिसमें से एक टॉपिक रिमूव कर दिया, एरिया बिटवीन एनी ऑफ द 2 एबव सेड कर्व। इसमें से भी 4 नंबर का क्वेश्चन बन जाता था, लेकिन अब जो क्वेश्चन बनेगा बहुत ही सिंपल होगा, यानी कि बच्चा भी कर देगा, हलवा क्वेश्चन बनने वाला, क्योंकि ये 2 एबव सेड कर्व वाला जो रिमूव किया गया टॉपिक ये थोड़ा सा टिपिकल था एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में। वैसे ओवरऑल चैप्टर बहुत ईजी था, लेकिन अब वो भी रिमूव कर दिया है, तो बस एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ पैराबोला ये पूछेंगे भाई, बहुत ही सिंपल है, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में। डिफरेंशियल इक्वेशन में से एज सच कोई ज़्यादा बड़ा पोर्शन रिमूव नहीं किया है, लेकिन हाँ थोड़ा सा रिमूव किया है। एक है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हुज जनरल सॉल्यूशन इज गिवन, यानी कि आपको एक जनरल सॉल्यूशन गिवन होता था, मान लो x प्लस वाई इक्वल टू एक्स वाई, ये आपको गिवन है, ठीक है ना। अब इसकी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी थी। डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनाते थे आप, डिफरेंशिएशन करके, तो बस वो चीज़ रिमूव कर दिया। अब इसमें से जो जनरल इक्वेशन थी, जनरल सॉल्यूशन थे, उसकी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन जो बनाते थे वो रिमूव कर दिया है। उसके बाद एक ये वाला पोर्शन रिमूव कर दिया है, जिसमें आपको डी एक्स बाई डी वाई प्लस पी एक्स प्लस इक्वल टू क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर फंक्शन ऑफ वाई और कॉन्स्टेंट, ये ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना, इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना सिलेबस में था पहले हमारे में, लेकिन अब वो इसमें रिमूव कर दिया है। तो ये 2 टिपिकल टॉपिक था, डी एक्स ओवर डी वाई वाला, तो ये एक टिपिकल टॉपिक रिमूव कर दिया, तो बच्चों के लिए अच्छी बात है, ठीक है ना। इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वेक्टर एंड 3D पर, अपनी 4th यूनिट। तो वेक्टर में से एक टॉपिक रिमूव कर दिया, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर। तो एक्सरसाइज वेक्टर में कुछ बचा ही नहीं है, बहुत छोटी छोटी चीज़ बची हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर से ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, दैट्स सिंपल चीज़ बची हैं वेक्टर में।
उसके बाद बात करते हैं 3D में से। 3D में से भी एक टॉपिक रिमूव किया है, एंगल बिटवीन टू लाइन्स, टू प्लेन्स एंड अ लाइन एंड अ प्लेन। यानी कि जो एंगल पूछते थे हम, टू लाइन्स के बीच में क्या एंगल है, टू प्लेन्स के बीच में क्या एंगल है, एक लाइन और एक प्लेन के बीच में क्या एंगल है, वो टॉपिक रिमूव कर दिया गया है 3D में से। आगे बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट यूनिट की तरफ, जो है लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग में से कोई सच टॉपिक रिमूव नहीं किया गया है। मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग, एक ये टॉपिक रिमूव किया है। कोई बड़ा टॉपिक नहीं था, छोटा सा टॉपिक था। प्रोबेबिलिटी में से भी एक अच्छा टॉपिक रिमूव कर दिया गया है, जो है मीन एंड वेरिएंस ऑफ अ रिमूव रैंडम वेरिएबल। ये जो है आपको स्टेट लेवल जो एग्ज़ाम होते थे 12th के बाद, जब आप किसी स्टेट लेवल एग्ज़ाम को देते हैं, उसमें आपको ये मिल जाता है मीन एंड वेरिएंस ऑफ अ रैंडम वेरिएबल। बहुत पूछते हैं इसको, लेकिन अब आपके बोर्ड में तो ये आएगा नहीं। उसके बाद है सेकंड टॉपिक बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये दो टॉपिक रिमूव कर दिए हैं प्रोबेबिलिटी में से। गाइस, इस पूरी वर्ड फाइल की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और किसी भी क्लास के किसी भी जो है क्लास के किसी भी सब्जेक्ट की आपको वीडियो चाहिए कि आप भैया इसकी वीडियो बना के मुझे दे दो कि इसमें कौन कौन से टॉपिक रिमूव करते हैं, प्लीज़ बता दो, तो मैं उसकी वीडियो आपको जल्दी बना के दे दूँगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। सो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।